हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो फिर से स्वागत है आपका मेरी क्लास में, इंग्लिश ग्रामर क्लास में। पिछली क्लासों में हमने चल रहा था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, तो ये उसी का पार्ट है। अब हम लास्ट की तरफ चल रहे हैं। सब अब इसमें आया कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्स कहाँ लगता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि जैसे कि किसी वर्ब को, किसी ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है सेंटेंस को पूरा करने के लिए, है ना। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट चाहिए होता है सेंटेंस को पूरा करने के लिए। उसी तरह ये जो वर्ड है, इसको सेंटेंस के कंप्लीट होने के बाद उसकी जो मीनिंग होती है, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी सेंटेंस की मीनिंग होती है। कॉम्प्लीमेंट किसी सेंटेंस की मीनिंग होती है। अब ये दो टाइप का होता है। जैसे कि लिखा ना, कॉम्प्लीमेंट एंश्योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कॉम्प्लीमेंट समझाता है, सेंटेंस के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो हमें समझ में आता है कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू। तो सब कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट is a word. A subjective complement is a word or phrase. Is a word or phrase that describes the subject. That describes the subject. It can be an adjective. क्या क्या हो सकता है ये? It can be an adjective, a noun, or a pronoun. Or a pronoun. Or a pronoun. A subjective complement is a word or phrase that describes the subject. सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करें, ठीक है। अब ये जो होता है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और या फिर एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल में जूली इज स्मार्ट। जूली इज स्मार्ट, तो यहाँ पे स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव। स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव। और दूसरा ले लीजिए, दूसरा है शरद इज ए मैनेजर। शरद इज ए मैनेजर, या मैनेजर क्या है, नाउन। मैनेजर नाउन है ना। एक और ले लो, आर यू श्योर इट इज हर। आर यू श्योर इट इज हर, और यहाँ हर हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है। समझ में आ गया। देखो फिर से बता देता हूँ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, सब्जेक्ट के बारे में बताए, सब्जेक्ट क्या है ना, सब्जेक्ट के बारे में बताए। ये कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, यानी एडजेक्टिव मतलब उसकी विशेषता बताने वाला होता है ना, एडजेक्टिव जो विशेषता बताए, क्वालिटी बताए। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। जैसे कि इस सेंटेंस में जूली स्मार्ट, जूली कैसी है, स्मार्ट है, यानी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है स्मार्ट, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है स्मार्ट, तो स्मार्ट हो गया एडजेक्टिव। यह है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये जो एडजेक्टिव है, शरद इज ए मैनेजर, शरद है एक मैनेजर। वहां पर मैनेजर क्या है, नाउन है ना, वहां पर मैनेजर क्या है,
एक पद का नाम है ना वहां पे, है ना, प्लेस उसका नाम है, तो वो क्या नाउन। आर यू श्योर इट इज हर, क्या तुम्हें पक्का पता है कि वो वही है, कि वही है वो। ये होगा प्रोनाउन, हर हो गया यहाँ पे प्रोनाउन। ठीक है, इस तरह के। अब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट पे आ जाओ, ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने वाले के लिए। एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टेल्स, एन ऑब्जेक्टिव complement us about tells us about the object of a verb. It is required it is required to complete it is required to complete the meaning of the predicate, complete the meaning of the predicate. It is required to complete the meaning of the predicate. ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में क्या देना, एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टेल्स अस अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हमें किसके बारे में बताता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के बारे में। इट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द प्रेडिकेट। इसमें किसकी जरूरत होती है, मीनिंग को पूरा करने के लिए प्रेडिकेट की जरूरत होती है। प्रेडिकेट वही क्वालिटी, गुण, विशेषता जो पिछले उसमें करवाई है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, his name is Ravi. His name is Ravi. यहाँ रवि क्या है, नाउन है। ठीक है, His name is Ravi, इस सब्जेक्ट हो गया। रवि यहाँ लास्ट में आकर ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, नाउन। ठीक है, ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट नाउन। दूसरा देखो, द बुक आर केप्ट हियर। द बुक आर केप्ट हियर, यहाँ पर हियर हो गया एडवर्ब। यहाँ हियर है एडवर्ब, तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है यहाँ पर। अब तीसरा और ले लो, द डे इज हॉट। द डे इज हॉट, या हॉट है, दिन के बारे में हो रहा है। द डे इज हॉट, दिन कैसा है, गर्म है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करना या सब्जेक्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करना, सब्जेक्ट के बारे में बताना या ऑब्जेक्ट को लेकर चलना। ठीक है, हिज नेम इज रवि, द बुक आर केप्ट हियर। इन दोनों में यही फर्क है, हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक से, लास्ट वालों को हमने हेडलाइन किया, वो मार्क किया हुआ है। इन दोनों में यही फर्क है, जो सब्जेक्ट वाले में है सब्जेक्ट से रिलेटेड कर रहा है उस साथ वाला, यानी सब्जेक्ट कैसा है, जूली कैसी स्मार्ट है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो कर रहे हैं, है ऐसे। ये आई श्योर इट इज हर, तुम्हें पक्का मालूम है कि वही है। ठीक है, शरद इज ए मैनेजर। शरद क्या है, कौन है, मैनेजर शरद, है, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो रहा है। यहाँ पर हिज नेम इज रवि, यहाँ रवि आ रहा है बाद में, किसी का नाम आ रहा है बाद में, है ना, तो वो ऑब्जेक्ट है। द बुक आर केप्ट हियर, बुक जो है यहाँ रखी गई है,
है ना, पूरा सेंटेंस है, एक दूसरे से अलग भी कह सकते हैं। द डे इज हॉट, है ना, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट किया गया है। यह है एक्सरसाइज। तो अब एक्सरसाइज की बारी, एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज में पूछा गया है कि अंडरलाइन वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो हमें अंडरलाइन करने हैं उन ग्रुप्स या वर्ड्स को जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो। ठीक है, तो खाली अंडरलाइन कर देंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा सब्जेक्टिव है कॉम्प्लीमेंट, तो उसे सामने हम लिखेंगे भी। ठीक है, पहला है बल्लू कॉल्ड हरीश। आपको ये तो पता है सबके सब लास्ट वाले ऑब्जेक्टिव वाले अंडरलाइन होंगे, ठीक है, लेकिन कौन से रहेंगे वो ये पता करना है। बल्लू कॉल्ड हरीश, ये है ऑब्जेक्टिव, मतलब कॉम्प्लीमेंट वर्ड है। अब ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? बल्लू कॉल्ड हरीश। जब जब सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी गई हो, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यहाँ बल्लू है या हरीश है, बल्लू हो गया मान लो सब्जेक्ट, तो बल्लू के बारे में थोड़ी बात हो रही है। बल्लू ने हरीश को बुलाया, बल्लू के बारे में थोड़ी बात हो रही है, हरीश के बारे में, हरीश को बुला रहा है वो, तो बल्लू से तो कोई रिलेटेड ही नहीं है। बल्लू कॉल्ड हरीश, बल्लू की क्वालिटी थोड़ी है हरीश, है ना। बल्लू कैसा है, ये वाला आंसर थोड़ी मिल रहा है ना, बल्लू कैसा है, बल्लू क्या है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। क्या हो गया ये? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। राकेश इज ए पोस्टमैन। पोस्टमैन हमारा कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? राकेश इज ए पोस्टमैन, राकेश एक पोस्टमैन है। यहाँ राकेश के बारे में बात हो रही है, राकेश कैसा है, क्या है, तो राकेश हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो ये बन गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या बन गया? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। द म्यूल कैरिड द टेंट्स। अगर म्यूल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बारे में तो बात हो नहीं रही है, तो क्या है इसमें? द टेंट्स। टेंट्स हो गया ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। द सूप स्मेल डिलीशियस। द सूप स्मेल डिलीशियस। सूप की स्मेल है जो काफी स्वादिष्ट है, डिलीशियस है। सूप की स्मेल यानी सूप जो खुशबू फैला रहा है वो काफी स्वादिष्ट है। तो सूप हो गया सब्जेक्ट, सूप के बारे में बात हो रही है, सूप क्या है? डिलीशियस, तो ये सब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इट ट्रक क्रॉस द ब्रिज। इट ट्रक क्रॉस द ब्रिज, यहाँ ब्रिज, तो ट्रक ने क्रॉस किया ब्रिज को, ट्रक अलग है ब्रिज अलग हो गया, एक दूसरे से कोई वो नहीं है, तो ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दैट पिंक ड्रेस वाज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। दैट पिंक ड्रेस व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, तो व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर ये हो गया अंडरलाइन। दैट पिंक ड्रेस व्हाट आई वाज, ये वही पिंक ड्रेस है जिसे मैं ढूंढ रही थी। तो पिंक ड्रेस जिसे वो ढूंढ रही थी, तो पिंक ड्रेस के बारे में ही बात हो रही है ना, सब्जेक्टिव हो गया ये हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दे नेम द बॉय क्रिस्टी। उन्होंने बॉय का नाम क्या रखा? क्रिस्टी। बॉय का नाम रखा क्रिस्टी। दे नेम्ड, दे अलग हो गया, क्रिस्टी अलग है, तो ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्रिस्टी हो गया अंडरलाइन, ठीक। शी मेड हर नेक्स्ट मूव इमीडिएटली। शी मेड हर नेक्स्ट मूव इमीडिएटली। देखो वैसे तो ये शी मेड हर, उसने अपना
अगला मूव जो है बहुत तेजी जल्दी से चला, अपनी चाल जल्दी से अपना मूव बहुत जल्दी से किया। तो शी मेड सब्जेक्ट हो गया इमीडिएटली, अलग बात। वैसे तो ये एडवर्बल है, ये एडवर्बल है, अभी क्रिया हो रही है, क्रिया के ऊपर क्रिया हो रही है, क्रिया की भी क्रिया अभी क्रिया, ठीक है। अपना मूव किया लेकिन इमीडिएटली किया, ठीक है। तो इसे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बनाना तो ठीक नहीं रहेगा, इसे हम एडवर्बल बना सकते हैं। शी मेड हर नेक्स्ट मूव इमीडिएटली। तो एडवर्बल ही रहने से, ये एडवर्बल है। शी लुक्स स्टनिंग, शी लुक्ड स्टनिंग, स्टनिंग कौन दिख रहा है? शी, वह। सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट के बारे में तो बात हो रही है, तो ये हो गया सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और द टीचर वाज एक्सेप्शनली काइंड, एक्सेप्शनली काइंड किसके बारे में बात हो रही है? टीचर के बारे में होती है। टीचर कैसे है? बहुत दयालु है, ठीक है। तो ये भी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऐसे बना दें, ठीक है। आई होप कि आप इस वाली एक्सरसाइज से समझ ही होंगे सब्जेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि उसमें हमने दो दो वो करे हैं एग्जाम्पल, यहाँ कच्चे खासे 10 हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट के की मीनिंग बताया, सब्जेक्ट के बारे में बताया, वो सब्जेक्टिव, ठीक है। जो सब्जेक्ट से अलग दिखाई दे ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये सारी चीजें हमें इस तरह से करनी है, जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करे वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट को करे कॉम्प्लीमेंट वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स और पूछा जा रहा है कि सूटेबल ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं हमें, ठीक है। तो एक जो चीज हमें ये देखनी है कि वो जो भी हम भरें वो ऑब्जेक्टिव होगी, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगी, यानी सब्जेक्ट की क्वालिटी नहीं बताएगा सब्जेक्ट क्या है ये नहीं बताएगा, वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करे, जो ऑब्जेक्ट की मीनिंग बताए, जैसे कि एवरीवन थॉट ही वाज, एवरीवन थॉट ही वाज, देखो इसमें तो सीधा सीधा हम कुछ भी बना सकते हैं, एवरीवन थॉट ही वाज, तो सब्जेक्ट का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, अगर जो भी है एवरीवन थॉट ही वाज इनोसेंट लिख दो, सब हर कोई सोचता है कि वह इनोसेंट है, INNOCENT, इनोसेंट, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए, द डे लाइट रॉबरी मेड मी, डे लाइट का मतलब है दिन के उजाले में, यानी दिन में, रॉबरी का मतलब है चोरी, तो रात दिन में होने वाली चोरी ने मुझे, मेड मी क्या कर दिया, उसे डरा दिया। भाई दिन में चोरी होता है, रात में तो चोरी होती है, सुना है रात में तो सब सो रहे होते हैं, अंधेरा होता है, ठीक है। लेकिन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई जो दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं, तो इससे और लोग घबराएंगे ना कि यार दिन में चोरी होने लगे, तो मेड मी फ्यूरियस, FURIOUS, मेड मी फ्यूरियस। द नेशन वांटेड फ्रीडम, द नेशन वांटेड फ्रीडम, राष्ट्र जो है वो आजादी चाहता है, गारंटीड आजादी चाहता है, मतलब पक्की चाहता ही है कि आजादी मिले ना, ऐसे नहीं कि बोल दी और फिर बाद में ऐसे कहा, तो गारंटीड, तो यहाँ लिख दो गारंटीड, GUARANTED, गारंटीड। द नेशन वांटेड फ्रीडम, गारंटीड, हमें गारंटीड आजादी चाहिए। अवर कंपनी हैज अपॉइंटेड मी, हमारी कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया, अपॉइंट करना मतलब कुछ उसे पद दिया होगा, कुछ प्रमोट किया होगा उसे, है ना। तो अपॉइंट करना मतलब अपॉइंट कर दिया किस पर, किसी पद का नाम लिख दिया, जैसे कि मैनेजर लिख दो, मैनेजर, यानी हमारी कंपनी ने मुझे मैनेजर के पद पर अपॉइंट किया, ठीक है। दिस बुक वाज रिटन बाय माय ग्रैंडफादर हु, ये बुक मेरे ग्रैंडफादर ने लिखी है, जो कि कौन थे, जो कि राइटर थे,
बाय माय ग्रैंडफादर हु, ऑथर भी हुए ना, ऑथर भी तो बोलते हैं राइटर को। हु इज, नहीं, रिनोन्ड, रिनोन्ड ऑथर जिन्होंने खुद लिखी होती है, हु इज रिनोन्ड, RENOW, रिनोन्ड ऑथर, WNT हो आता है, ओन्ड ऑथर। तो ऐसे हुए, ठीक है। इस तरह से ये सारे ही जो हमने लिखे हैं बाद में, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की मीनिंग बताने वाले हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ हम क्लास अपनी यहीं समाप्त करते हैं, कुछ एक्सरसाइज और हैं उसे अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है।